नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। वर्ष 1991 में जब देश में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद 1996 आते आते देश में कांग्रेस विरोधी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी पहल की। हालांकि भाजपा को उस समय उसमें सफलता तो नहीं मिली थी और मात्र 13 दिनों में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। लेकिन बाद में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने वह करिश्मा कर दिखाया था जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। यानी कि भारत में एक ऐसी सरकार बनी जिस सरकार में शामिल दलों की संख्या एक दो नहीं बल्कि 2 दर्जन रही। यहाँ यानी कि 23 से 24 राजनीतिक दल उस सरकार में शामिल रहे और सरकार के मुखिया बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि देश से कांग्रेस विरोधी सरकार बनाना था और उस सरकार को बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 दलों वाली सरकार बनाने में सफलता पाई थी। और अब एक बार फिर से हमारे देश में कुछ वैसी ही स्थिति दिख रही है, लेकिन इस बार राजनीति के चौसर पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो बदल चुके हैं और पहले जहां कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनाने की तैयारी चल रही थी, वहीं अब 2.5 दशक के बाद यानी कि करीब 25 वर्षों के बाद देश में स्थिति ऐसी आई है जहां अब भाजपा के खिलाफ सरकार बनाने के लिए तमाम गैर भाजपाई दलों को कांग्रेस अपने खेमे में अपने साथ लाने के लिए कवायद में जुटी हुई है। और अगले महीने ही इसे लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी बैठक बुलाने की तैयारी में हैं। और यहाँ इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करें, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दौर में जब 2 दर्जन राजनीतिक दलों को अपनी सरकार में जोड़ा और सबको एनडीए यानी के बैनर तले लाने में उन्होंने सफलता पाई थी, तो कुछ वही स्थिति कुछ उसी रास्ते पे चलने के लिए कांग्रेस तैयार है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार देश के 19 ऐसे राजनीतिक दलों को एक छतरी के नीचे लाने की तैयारी में जुटे हैं जो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अलग अलग राज्यों में या फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनके विरोधी के रूप में जाने जाते हैं। और इन सब की बैठक अगले महीने अब मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो सकती है और इन तमाम राजनीतिक दलों को एक बैनर के तले ला करके वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करने के लिए कांग्रेस इस पहल की तैयारी करने के लिए तैयार है। और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बड़ा टास्क दिया गया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले लंबे अरसे से देश में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई दौरे भी किए हैं। वे पहले भी जब अगस्त 2022 में बिहार में एनडीए से नाता तोड़ करके महागठबंधन की सरकार बनाए तो उसके बाद वे दिल्ली गए थे और वहां कई राजनीतिक दलों के नेताओं से मिले थे। और फिर इसी महीने एक बार उन्होंने इसी पहल को आगे बढ़ाया और पहले उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिले, उसके बाद उन्होंने वामपंथी दल के नेताओं से मुलाकात की और एक दिन पूर्व ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इन तमाम मुलाकातों के बाद अब जो अगली जो विसात इसमें बिछने वाली है वह 19 राजनीतिक दलों की एक बैठक होने वाली है और यह बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस के जो भी मौजूदा समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में दिल्ली में होगी। दरअसल सूत्रों की माने तो कर्नाटक में जो हो रहा विधानसभा का चुनाव है उसकी 10 मई को चुनाव होने हैं और 10 मई के चुनाव के लिए ही फिलहाल कांग्रेस ने अपनी जो विपक्ष के नेताओं के साथ होने वाली यह बैठक है इसे टाल रखा है। यानी कि 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो उससे देश में एक अलग किस्म के राजनीतिक संचार को देखने को लोग देख सकते हैं। यानी कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इससे कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा और अगर वहां किसी कारण से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो और भारतीय जनता पार्टी मामूली अंतर से बढ़त बनाने में सफल रही तो वह भी कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए मनोबल को बढ़ाने वाला ही साबित होगा। और सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को अब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव का इंतजार है। उसके बाद अगले महीने मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की एक बैठक हो सकती है और इस बैठक में करीब 19 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को दिल्ली में आमंत्रित किया जा सकता है। यह एक प्रकार से संयुक्त मोर्चा बनाने की कवायद होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम दलों को एक खेमे में लाने के लिए भारतीय जो कांग्रेस है और नीतीश कुमार है वह इसमें अगुवाई कर सकते हैं।
विपक्षी खेमे में पिछले कुछ दिनों से नेताओं की मुलाकात का दौर जारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के प्रयासों के रूप में अपना प्रयास कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। नीतीश कुमार ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि पहले ही कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की थी। इसके अलावा वो कई अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं से मुलाकात की और सबको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से एकजुटता के साथ खड़े होने के लिए सबसे आह्वान किया है। अब देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव परिणाम आएगा तो क्या देश में कोई नया राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि अगर कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए वहां खुशखबरी वाली खबर आती है तो यह कांग्रेस को मनोबल को बढ़ाने वाला रहेगा। साथ ही साथ विपक्षी एकता की जिस पहल को लेकर के कांग्रेस और नीतीश कुमार की ओर से कवायद की जा रही है, उसमें भी उनके मनोबल को यह बढ़ाने वाला परिणाम रहेगा। तो ऐसे में अब अगले महीने जब 19 राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने की तैयारी में कांग्रेस ने अभी से जोर आजमाइश शुरू की है, तो इसके लिए फिलहाल कर्नाटक का जो चुनाव है वह बेहद अहम होने जा रहा है और उस चुनाव के बाद देश में एक अलग राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिलेगा और फिर वहीं से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व विपक्षी खेमेबंदी के लिए किस प्रकार से तमाम राजनीतिक दल गोलबंद होते हैं, उसकी रूपरेखा दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाले 19 राजनीतिक दलों की बैठक में देखने को मिलेगी।